हमारे राष्ट्रीय महामंत्री श्री सी.टी. रवि जी, भाई जफर इस्लाम जी जो राज्यसभा में मेरे साथी हैं, नरहरि हननकर जी पूर्व विधानसभा के उपाध्यक्ष, श्रीमती शहजीन शेख जी नगर पालिका की अध्यक्षा वालपोई की, श्री रामनाथ डांगी जी मंडल अध्यक्ष वालपोई के, वालपोई और हमारे सत्री तालुका के बड़ी संख्या में एकत्र आए सभी हमारे माताएं, बहनें, बुजुर्ग, मेरे नौजवान साथी जो इस हॉल के अंदर हैं और इस हॉल से ज़्यादा इस हॉल के बाहर हैं, सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत नमस्कार और अभिनंदन। प्रिंट मीडिया के भी साथी मेरे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के भी मेरे साथी, आप सब लोग सुबह मुझे बताया गया कि 9 साढ़े 9 बजे के आसपास यहाँ एकत्र आए हैं और इतनी बड़ी संख्या में आए हैं और अभी 12:15 बज रहे हैं। मैं समझ सकता हूँ कि इस गर्मी में आपकी स्थिति कैसी होगी, लेकिन फिर भी आपका ज़्यादा समय न लेते हुए कुछ बातें आपसे ज़रूर करना चाहूँगा। सबसे पहले तो जब मैं यहाँ आया हूँ तो मैं माँ शांता दुर्गा जी के चरणों में नमन करता हूँ और उनसे प्रेरणा लेकर के अपनी बात को शुरू करना चाहता हूँ। हम सब लोग जानते हैं कि माँ शांता दुर्गा जी का गोवा के, चाहे वो प्राकृतिक संपदा हो, फिर चाहे वो हमारी शांति हो, चाहे वो विकास हो, उसमें हमेशा हमेशा उनका आशीर्वाद मिलता रहा है। ऐसी पवित्र धरती पर मुझे आने का सौभाग्य मिला है, मैं अपने आप को धन्य महसूस करता हूँ। गोवा आऊँ और महालक्ष्मी के दर्शन न करूँ, ये संभव नहीं है। आज मुझे दर्शन करने का भी सौभाग्य मिला और सप्तकोटेश्वर मंदिर को याद न करूँ और नमन न करूँ तो शायद मेरी गोवा की यात्रा अधूरी रहेगी। और उसी तरीके से अजोबा के देवस्थान को याद न करूँ और वालपोई के चर्च को याद न करूं तो शायद मेरी यात्रा अधूरी होगी। मैं सभी को नमन करते हुए और उनसे प्रेरणा लेकर के अपनी बात शुरू करता हूं। मित्रों, गोवा अपने आप में, फिर चाहे वो मंगेशी मंदिर हो, फिर चाहे वो कैथेड्रल हो, गोवा की संस्कृति जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के मंत्र को चरितार्थ करता है और इस संस्कृति को हम आगे बढ़ाते हैं। यह गोवा की विशेषता को भी हम सब लोगों को ध्यान में रखना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी इसी रास्ते को लेकर के आगे चल रही है। यह हमको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। आज मैं यहाँ पर आया हूँ और अगर मैं दयानंद बंदोदकर जी को न याद करूँ और मैं यहाँ अगर आकर के टीवी कुन्हा जी को याद न करूं, जिन्होंने भारत के साथ गोवा को एकत्रित करने में और लिबरेशन में जो उन्होंने योगदान किया, तो शायद मेरी यात्रा अधूरी होगी। इसलिए उनको भी मैं याद करते हुए नमन करता हूं। और वालपोई में आऊं और डॉक्टर प्रकाश पालेकर को न याद करूं, साहित्यकार को, और डॉक्टर प्रकाश पालेकर के साथ साथ प्रकाश वाजीकर जी को न याद करूं, हमारे फेमस प्ले राइट, तो भी शायद मेरी यात्रा पूरी होगी। इन सब को मैं नमन करता हूँ। मित्रों, मैं जब ये संख्या देख रहा था यहाँ अंदर और बाहर, तो मैं भी लंबे समय तक विधायक भी रहा हूँ, मंत्री भी रहा हूँ। 11 बजे की सभा में लोगों को एकत्र करना ये बहुत टेढ़ी खीर होती है। टेढ़ी खीर का मतलब कठिन काम होता है, लेकिन विश्वजीत राणे जी के कहने पर आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में आए हैं। यह संख्या अपने आप में भारतीय जनता पार्टी का संदेश नहीं सिर्फ वालपोई में और नहीं सिर्फ आसपास के इलाके में, नहीं सिर्फ सतरी तालुका में, बल्कि संपूर्ण गोवा में एक संदेश दे रहा है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। मुझे खुशी है कि हम लोग 2017 के भारतीय जनता पार्टी विधानसभा के चुनाव में
लगभग 32% वोट लेकर के कोएलिशन की सरकार बनाई। हम सब लोगों ने जिला परिषद के भी चुनाव में बहुत अच्छे नतीजे दिए। हम सब लोगों ने म्युनिसिपैलिटी के भी 2021 के चुनाव में बहुत अच्छे नतीजे दिए हैं। इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के गोवा यूनिट को और सभी मंच पर विराजमान नेताओं को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, जिससे गोवा में भारतीय जनता पार्टी को मजबूती मिली और इसको आगे बढ़ाना हमारा काम है। हम याद करते हैं आज के दिन मनोहर पर्रिकर जी को, जो गोल्डन गोवा का सपना लेकर के चले थे। हम याद करते हैं मनोहर पर्रिकर जी को, जिन्होंने गोवंश के लिए उनकी जीवन शैली में विकास हो, उत्थान हो, डेवलपमेंट हो। He dedicated his life for the people of Goa, that we all should remember. और मुझे याद है जब वो अटल सेतु का बीमार की अवस्था में लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम्स के साथ जब वो इंस्पेक्शन कर रहे थे और उन्होंने कहा था हाउस द जोश, ये सबको गोवा के छात्र पर स्कूल